ये प्रॉपर्टी है, देखिए मेरी। तो ये सुबह में अर्ली 6 o'clock से ये वॉल ऐसा तोड़े और यहाँ पर ये मेजरमेंट्स ले रहे हैं वॉल उठाने, विदाउट एनी लीगल नोटिस, कोई लीगल नोटिस नहीं भेजे। और ये गेट है, ये गेट तोड़ दिए सुबह में। मैं जाके पुलिस स्टेशन को जाके आई तो वो SHO से आके बात कर लो बोल के बोल रहे हैं, और पेपर्स वहाँ पर है, SHO से आके बात कर लीजिए बोल के बोल रहे हैं। मेरे को सुबह में अकेली मैं, ना हस्बैंड है ना कोई है, वांटेडली सुबह सैटरडे के दिन कोर्ट बंद रहते बोल के। और दिन के औकात में हुआ एक मकान पर जबरन कब्जा, मोहम्मद बिन महफूज नामी शख्स और जावेद कादरी की गुंडागर्दी, CCTV फुटेज में सब वीडियो हुआ रिकॉर्ड। तफसीलात के मुताबिक हसन नगर की रहने वाली अंसा फातिमा के मकान पर मोहम्मद बिन महफूज नामी शख्स और जावेद कादरी और उनके साथियों ने मिलकर ट्रेसपास किया और वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक दीवार में छेद कर घर में दाखिल होने का रास्ता बनाया गया और देखते ही देखते मकान के 80 गज जमीन पर कब्जा कर लिया गया। अंसा फातिमा नामी खातून ने एक शिकायत बहादुरपुरा PS में दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे के औकात में ये लोग इनके घर में दाखिल हुए, घर पर गैर मजाजी तौर पर कब्जा किया। अंसा फातिमा के साथ पुलिस तो आई लेकिन इन्हें काम के लिए रोकने में नाकाम नजर आई। अंसा फातिमा से कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाए। जब अंसा फातिमा ने डॉक्यूमेंट्स को ऑस्ट्रेलिया से मंगाया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और इन गैर मजाजी कब्ज़ा करने वाले लैंड ग्रैबर्स ने इनकी 80 गज ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था। शाम होते होते जब पुलिस पहुंची तब वहां पर एक दीवार उठ चुकी थी और इनकी गेट को हटा करके वहां दूसरी गेट नस्ब कर दी गई थी। दोस्तों, जहां पर एक तरफ पुलिस इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम पर फुटपाथ पर कारोबार करने वाले या सड़क पर गाड़ियां पार्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी जानिब पुलिस की नाक के नीचे मासूम और बेकसूर आवाम को लैंड ग्रैबर्स की जानिब से आए दिन सताया जा रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस जहां पर इलीगल इंक्रोचमेंट, चालानात और दूसरे मसाइल पर बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आती है, लेकिन ऐसे गुंडा अनासिर के ख़िलाफ़ पुलिस सख्त कार्रवाई करती हुई नहीं नज़र आती है। वहीं पर ऐसे लोगों को पुलिस की कार्रवाई न करने पर हौसला अफजाई मिल जाती है और फिर ये लोग मासूम व बेकसूर आवाम को सताने में लग जाते हैं। इनका अगला शिकार कौन होगा, ये इसकी तलाश में होते हैं। आइए देखते हैं कुछ तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अंसा फ़ातिमा है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और मुझे आकर एक 2 वीक्स हो रहा है। मैं आई थी यहाँ पर, मेरे कज़न की शादी थी तो उस सिलसिले में आई थी। यहाँ पर हसन नगर में मेरे पेरेंट्स की पुश्तैनिक जायदाद है और मैं यहीं ठहरी हुई थी। 12 नवंबर के दिन सुबह 6 AM मेरे नेबर्स मोहम्मद बिन महफूज और उनके साथ उनके कोई एजेंट थे जिनका नाम है जावेद कादरी, ये दोनों और भी थोड़े लोग उनके साथ, ये सारे मिलकर मेरी बाउंड्री वॉल तोड़ना स्टार्ट कर दिए। मैं जाकर जब रोकने गई तो वो लोग नहीं स्टॉप हुए। वो लोग बोले कि हम पुलिस से बात कर लिए, SHO से बात कर लिए, आप जाकर पुलिस स्टेशन में बात कर लीजिए। मैं फौरी यहाँ से फिर पुलिस स्टेशन के लिए निकली, जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करी और फिर कांस्टेबल आए थे मेरे साथ। वो आकर काम स्टॉप करने की कोशिश करे, बट वो लोग बोले कि नहीं, काम तो नहीं स्टॉप करते हम लोग। फिर थोड़ा प्रेशर पुलिस वाले डाले तो वो लोग बोले ओके ओके बोलकर स्टॉप करे। फिर पुलिस वाला मुझे बोला कि मैम आप पहले आपके पेपर्स सबमिट करिए, जब तक हम नहीं रुका सकते ये काम। तो मेरे पेपर्स ऑस्ट्रेलिया में थे, मैं साथ में वैल्यूएबल्स नहीं कैरी करी थी। मैं SI को बोली कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, एक 3-4 आवर्स में मैं स्कैन करा के आपको पेपर्स पहुंचाती हूँ, क्योंकि लॉकर में थे मेरे पेपर्स। तो SI मैम जब तक आप पेपर्स नहीं सबमिट करें हम नहीं रोक सकते बोलकर बोले। तो जब तक कि मैं पेपर्स लाकर सबमिट करी तो ये काम जारी रहा घर पे। वो लोग मेरी गेट तोड़ दिए, उसके बाद में गेट तोड़कर निकाल दिए और बेसमेंट डालकर पूरी नई वॉल इरेक्ट करे। ये फोटोज़ है, देखिए, ये सुबह 6 AM की है, जब सब कुछ नहीं था, कुछ ऐसा था पहले। उसके बाद में ये स्टार्ट करे, यहाँ से तोड़ना स्टार्ट करे और फिर गेट तोड़ दिए, मेरी गेट तोड़कर फिर लॉरीज आए, उनके सामान की ब्रिक दलाए वो लोग। जी, मेरे पास सारा CCTV फुटेज है, आप लोग को मैं दे दूंगी वो। ये ऐसे लाकर फिर ये शाम तक सारी 3 वॉल्स एरेक्ट कर लिए वो लोग और सामने से गेट भी लगा दिया और लॉक भी डाल दिए उसको।
उसके बाद में लाइक 16 को एफआईआर रजिस्टर हुई मेरी 4 दिन बाद। तो सेशंस है उनके इसमें मेंशन, ट्रेस पासिंग के और एनक्रोचमेंट के, लैंड ग्रैबिंग के। एसआई भी आकर एफआईआर देने के बाद आकर वो भी मेजर करे, सारा कुछ मेरे पेपर वर्क देके मेजर करके वो खुद एक्सेप्ट करे कि हाँ आपकी लैंड में एनक्रोच हुए ये लोग बोलकर। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा पोजीशन वापस दिलाइए, जो ऑलरेडी पहले था मेरा, मैं वो पोजीशन वापस चाह रही हूँ। मैं कोर्ट जाऊंगी, इसके खिलाफ लड़ूंगी, करूंगी, बट फिल वक्त मुझे मेरा पोजीशन वापस चाहिए। ये लोग एवरीडे आ रहे हैं, ठहर रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं मेरे एरिया में, और कल ये लोग ये भी बोले कि जितना भी सामान है आप लोगों का हटाओ यहाँ से, हमें अपना सामान दलाना है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये मुझे थ्रेटन कर रहे हैं। जो लोगों को ये बीच में रख कर कराए ये सब काम, उनका हिस्ट्री थोड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, एंटी सोशल्स है वो लोग। तो मैं उसके लिए बहुत डरी हुई हूँ, रात में सो नहीं सक रही हूँ मैं। और मैं मेरे रिश्तेदारों के पास यहाँ वहाँ जाकर सो रही हूँ। मुझे अपनी लाइफ का थ्रेट महसूस हो रहा है इन लोग से, क्योंकि इन लोग के काफ़ी क्रिमिनल केसेस हैं जो ऑलरेडी ओपन है ऐसा। लैंड कितना था? मेरा टोटल लैंड 697 स्क्वायर यार्ड्स है। वो लोग जो बाउंड्री उठाए वो कितने गज पे उठाए? वो लोग अराउंड 80 गज पे उठाए। जी जी, मेरी अपील है पुलिस से, गवर्नमेंट से, कि मेरी हेल्प के लिए आइए, और जो भी ये पोजीशन ये लोग लिए हुए हैं वो रिमूव कराइए मेरे लिए। मैं और मेरी मासूम बच्ची दोनों अकेले रहते हैं यहाँ पर घर पे, और मुझे डर है कि वो लोग कुछ नुकसान पहुँचाएंगे हमें। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट से और पुलिस से और आला अहदेदारों से कि मेरी मदद के लिए आइए और मुझे मेरा पोजीशन वापस दिलाने में हेल्प करिए। बहादुरपुरा पुलिस की तरफ से आप जब आके काम तो रुका दिए, अभी केस कोर्ट में चल रहा है या फिर? जी, आकर वो काम रुकाए रुकाए तक शाम हो गई थी, तो शाम में रुकाए वो, अभी स्टे पर ही है काम।